नमस्कार। क्या कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी हमेशा हमारे खिलाफ हो? जब हर रास्ता मुश्किल लगे, हर मोड़ पर रुकावट मिले और आपको लगे कि आप अकेली हो, पर फिर भी अंदर एक आवाज़ कहती हो, रुकना मत, आगे बढ़ती जा। हर किसी के पास एक कहानी होती है। कहानी उन सपनों की जो तोड़ दिए गए, उन उम्मीदों की जो छोड़ी गई और उन लोगों की जो हमारा साथ छोड़ गए। शायद आप भी किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। पर सोचिए, जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, जब हम अपने दर्द को अपनी ताकत बनाते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। आप वो हो जो हर रोज़ अपनी लड़ाई खुद लड़ती हो, जो विरोध के बावजूद अपने सपनों के पीछे लगातार बढ़ती हो, जो चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कभी कभी लोग आपके सपनों को छोटा दिखाएंगे, कभी आपको नकारात्मक बातों से परेशान करेंगे, पर याद रखिए, आपकी ज़िंदगी की कहानी सिर्फ आप ही लिख सकती हैं। जब आप अपने आप से वादा करती हैं कि एक दिन आप अपनी मेहनत से सब कुछ पाएंगी, तभी असली जीत मिलती है। और ये जीत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए होती है जो आप पर यकीन रखते हैं, आपके सपनों के साथ खड़े हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नई उम्मीद जगती है। अगर आप अपने इरादों को मजबूत रखेंगी, अगर आप अपनी लगन को कभी नहीं छोड़ोगे, तो कोई भी विरोध आपको रोक नहीं पाएगा। ये कहानी किसी एक की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहता है, जो अपने सपनों को जीना चाहता है और जो कभी हार नहीं मानता। आप अपनी कहानी के हीरो हो। आपका वक्त अभी आया है। तो चलिए, अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हमारे व्लॉग की, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को बिल्कुल हासिल करते रहिए। सक्सेसफुल हो जाइए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो ज़िंदगी में आपको ही पछतावा करना पड़ेगा। आपके साथ उस वक्त कोई नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे व्लॉग की। और मैं आज उठी थी सुबह के 5:15 साढ़े 5 के करीबन। फिर उसके बाद हमने किया घर का काम, और आज मैं जल्दी उठने के बावजूद फिर से लेट हो गई, क्योंकि मैं पहले से बीमार चल रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो यार, बीमार चलते चलते ऐसा होता है ना कि बच्चों का आज जो है शेड्यूल चेंज हो गया था, क्योंकि भानु की स्कूल की वैन का, स्कूल का सारा जो भी शेड्यूल था वो चेंज कर दिया गया था इसी वजह से। और फिर उसके बाद मैं सुबह उठी, भानु को रेडी वगैरह किया, तो थोड़ा वक्त लग गया और सुबह मैं मशीन नहीं लगाई इसी वजह से, क्योंकि सुबह जल्दी करना था, बहुत सारा काम था। क्योंकि आपको पता है, जब एक औरत बीमार होती है तो घर में कोई और काम करने वाला होता नहीं है, तो फिर एक माँ अकेली बच्चों के साथ घर संभालना और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो उसे खुद अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बस उसी में सारा दिन जो है निकल जाता है। फिर मैंने भानु के जाने के बाद कपड़े धोए हैं और घर की अंदर की जितनी सफाई थी वो सब की है। और बाहर से सारा, मुझे जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो मुझे सारा का सारा हमेशा बाहर से धोना पड़ता है, वाइपर लगानी पड़ती है। आप मेरे पहले वीडियोस में भी देख चुके हो ये चीज़ें, है ना। और फिर मुझे इस दिन बहुत ज़्यादा सुकून तो नहीं मिलता तो फिर बस यही है कि मैं नेक्स्ट टाइम से ये मैंने प्लान किया है मेरी ज़िंदगी में। आप चाहो तो आप भी ज़रूर आजमाना। मैं तो मेरे बच्चों के जितना भी हो उसके पॉसिबल, मतलब कि जितना मुझसे पॉसिबल होगा, मैं हाथ से कपड़े धोने की ट्राई करूँगी। उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो मुझे मशीन नहीं लगानी पड़ेगी, जिससे मुझे, अभी देखो सुबह का कितना वक्त बताऊँ मैं आपको, ये वक्त होगा करीबन 7 साढ़े 7, पता नहीं इतना कुछ वक्त है, लेकिन इस टाइम भी इतनी ज़्यादा धूप लग रही है। पता नहीं यार, मैं 11 बजे ना धो रही हूँ कपड़े, ऐसा लग रहा है। तो बस मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी, जितना हो सके काम। गर्मियों में तो यार मैं क्या ही बोलूँ। और मैं सुबह जल्दी उठने में बिल्कुल आलस नहीं करती, लेकिन अभी क्या बताऊँ कि बच्चे अगर लेट सोते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और बीच में बाबू बोले जा रही है और वो खेल रही है चिल्ला चिल्ला के, तो शायद आप लोगों के बीच में आवाज़ भी आए। और यही बस चलता रहता है पूरा दिन। कभी छोटी बाबू को संभालो, कभी बड़ी को। बड़ी भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है यार, आप लोग समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।